Assalamualaikum and welcome to Chemistry World. The topic is acid and base. In this video we discuss about different concepts of acid and bases. The first concept is Arrhenius theory. Arrhenius theory के मुताबिक एसिड ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन के अंदर देते हैं और बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि OH नेगेटिव इनऑइन सॉल्यूशन देते हैं, जबकि न्यूट्रलाइजेशन तब हैपन होती है जब हाइड्रोजन आयन होता है और हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस वाटर। देखें एग्जांपल, जब हम लोग HCl को करते हैं तो वो आयनाइज होकर H+ आयन देता है। अगर ये वाटर के अंदर H+ आयन दे तो ये हमारे पास एसिड होगा, और NaOH वाटर के अंदर OH आयन देता है तो वो क्या होगा, बेस होगा। जो भी चीज़ हमारे पास अब इस कंसेप्ट के मुताबिक जो H+ आयन देंगे वो एसिड होंगे और जो OH नेगेटिव आयन देंगे वाटर के अंदर वो बेस होंगे। लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं। अब वो लिमिटेशंस ये हैं कि उसने कहा कि सिर्फ वाटर के अंदर जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन होगा तभी अगर H+ आयन देगा तो एसिड होगा और अगर OH नेगेटिव देगा बेस होगा। लेकिन ऐसे बहुत से सॉल्यूशन है जैसे कि बेंजीन है जो कि इस कंडीशन पर पूरा नहीं उतरता। अब सारे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट भी नहीं करते, जैसे कि अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो अमोनियम क्लोराइड बनाता है। एंड द थर्ड इज साल्ट प्रोड्यूस होता है ना, और वो साल्ट जो है वो ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। क्यों? कि वो अबव रिएक्शन जो अमोनियम क्लोराइड है ये स्लाइटली एसिडिक है, बट ही सेड कि आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन ना वो सॉल्ट एसिडिक हो ना वो बेस होगा बल्कि वो न्यूट्रल होगा, बट इट्स नॉट पॉसिबल। The second theory was Bronsted-Lowry acid-base theory. अब ब्रॉन्स्टेड-लेरी के मुताबिक क्या हुआ है, उसने प्रोटॉन के मुताबिक बताया है कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा विद स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अब जो उसने कहा है ना कि स्ट्रॉन्गर एसिड वो कौन सा होगा जो कि प्रोटॉन देगा। इट्स मीन कि वो H+ आयन्स वीकर एसिड देते हैं और प्रोटॉन वो स्ट्रॉन्गर एसिड देते हैं, और स्ट्रॉन्गर बेस जो है उसके पास भी अफिनिटी होगी प्रोटॉन की और वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा विद H+ आयन, देन एंड द एसिड इट गिव्स अप करेगा एसिड और एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन बेस। ब्रॉन्स्टेड ने एक और चीज़ डिस्कस की, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। उसने कहा कि कॉन्जुगेट एसिड ऐसी स्पीशी होती है जो कि प्रोटॉन जब बेस पे जाता है, इन अदर वर्ड्स के जब बेस विद हाइड्रोजन आयन ऐड होती है तो वो एक कॉन्जुगेट एसिड देती है, और जब रिमूव होता है प्रोटॉन एक एसिड के अंदर तो वो क्या बन जाता है, वो एक कॉन्जुगेट बेस बन जाती है। क्या कहने का मकसद है कि अगर एक स्पीशी बेस और H+ आयन से मिलकर बन रही है तो वो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड होगा, और अगर प्रोटॉन रिमूव हो रहा है एसिड के अंदर से तो वो क्या बन जाएगा, वो कॉन्जुगेट बेस बन। ये देखिए, जब NH3 एक बेस है हमारे पास, जब इसने प्रोटॉन दिया तो इसकी NH4 हो गया, ठीक है ना, इसमें ऐड प्रोटॉन किया हम लोगों ने, तो ये हमारे पास कंजुगेट एसिड बन गया। बेस क्या हो गई, एसिड में कन्वर्ट हो गई, और H2O हमारे पास एसिड, जब ये लूज करेगा प्रोटॉन OH नेगेटिव देगा तो ये कंजुगेट बेस बन। द थर्ड थ्योरी इज द लिविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। लिविस एसिड क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं कवलेंट बॉन्ड के थ्रू, और कवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और लिविस बेस जो होते हैं वो डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, क्या बनाने के लिए, कवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। ये देखिए, अमोनिया एक बेस है। अमोनिया बेस कैसे है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो उसका लोन पेयर है वो डोनेट कर रही है BF3 को, और इस डोनेशन में क्या बन रहा है, वो जब अपना डोनेट कर रही है तो N और B के दरमियान में एक बॉन्ड बन रहा है, कवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि जो डोनेट कर रही है लिविस बेस है और जो एक्सेप्ट कर रही है वो लिविस एसिड है। अगर हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखें एसिड की, तो एसिड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयन वाटर के अंदर, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, pH जो है वो <7 होती है, सो टेस्ट, स्टिंगिंग फीलिंग होती है, और ये क्या होता है, कोरेसिव होता है। दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टी। ऐसे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है बेस की, जैसे कि OH नेगेटिव आयन देती है, बिटर टेस्ट होता है, चॉकी टेस्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइट होती है, फील सोपी, स्लिपरी, रिएक्ट विद एसिड,
टू फॉर्म साल्ट्स पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 होती है। रेड लिटमस पेपर टू ब्लू होती है। नाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्गर एसिड वर्सेस वीकर एसिड। स्ट्रॉन्गर एसिड्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं अपने आयन में वाटर के अंदर, लेकिन वीक एसिड्स नहीं होते। जो पीएच होती है स्ट्रॉन्ग एसिड्स की वो वेरी लो होती है, जबकि वीक बिटवीन 3 to 5 होती है। जो इस स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उन वो हायर वैल्यू में डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, जबकि वीक एसिड का लोअर होता है। अब जो रिलीज़ कर H प्लस आयन स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो तकरीबन उनके अंदर जितने भी H प्लस आयन्स होते हैं वो सारे कर देते हैं। वीक एसिड अपने सारे H प्लस आयन्स नहीं। अगला है स्ट्रॉन्ग बेसिस वर्सेस वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं कटाइन अपने कटाइंस में, अपने हाइड्रोक्सिल आयन एक्वस सॉल्यूशन में दे देते हैं, जबकि वीक बेसिस अपने सारे कटाइन क्रिएटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं कर सकती, अपने सारे हाइड्रोक्सिल आयन नहीं दे सकती, वो पार्शली डिसोसिएट ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट होती हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, और वो पार्शली होती हैं। जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं वो पीएच वैल्यू देती है क्लोजर टू 14, जबकि वो 7 से राउंड अबाउट देती है। स्ट्रॉन्गर बेसिस हाईली रिएक्टिव होती हैं, जबकि वीक बेसिस लेस रिएक्टिव होती है। उनकी पीकेबी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होती है, जबकि वीक बेसिस की पीकेबी वैल्यू हाई होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।